सुझाव देता हूँ, आप सेक्रेटेरिएट के बाहर दान पत्र खोल दो, वहां दान पत्र लगा दो सेक्रेटेरिएट के बाहर, हम भी डाल देंगे, बाकी दे बाबा के नाम, हो जाएगा। ये हालत आपकी सरकार की है। फिर कहते जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यार आप दान, मैं सुझाव देता हूँ, आप सेक्रेटेरिएट के बाहर दान पत्र खोल दो, वहां दान पत्र लगा दो सेक्रेटेरिएट के बाहर, हम भी डाल देंगे, बाकी दे बाबा के नाम, हो जाएगा। ये हालत आपकी सरकार की है। आप आगे से बोलते हैं। कंक्लूड प्लीज। सर बहुत कुछ है अभी तो। नहीं, ये बजट में बोल लेना, 20 मिनट हो गया अब तो। सर यहां कहा गया अब केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा आता है। प्रश्न सुबह भी लगा था मेरे पास, चिट्ठी बाद में आई। केंद्र की योजनाओं का पैसा तनख्वाह देने में खर्च हो रहा है। ये देखिए सर, हाँ अब आई अकल, संघीय ढांचा बिल्कुल। पर रोहित जी कहां चले गए? सर आपको समग्र शिक्षा का पैसा आया, ये चिट्ठी मुझे बाद में मिली, नहीं तो सुबह ही हंगामा होता। और उसमें से आपने एलिमेंट्री एजुकेशन के अध्यापकों कर्मचारियों की जनवरी फरवरी की तनख्वाह निकालने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। ये पत्र है ना, किया ना, स्वीकार करिए। ये हालत है अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा जो समग्र एजुकेशन का, सर्व शिक्षा अभियान का है, उस पैसे को सैलरी में दिया गया। और जो बाकी एक चिट्ठी और निकाली गई कि जो पैसा बचा है, डाइट में बचा है, स्कूल में बचा है, बीआरसी, वो भी वापस ट्रेजरी में भेजो ताकि हम उसको भी खर्च कर लें। कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो रुक जाओ भाई मेरे, कहीं तो आप रुकिए। सर हालत क्या है सर? रेलवे बन रहा, इन्होंने जिक्र किया, वाहवाही लेने की कोशिश की। सच्चाई ये है कि इस सरकार ने, हालांकि उस रेलवे प्रोजेक्ट में लैंड एक्वायर करके स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, और बाकी जो निर्माण कार्य है 75% सेंटर ने देना है, 25% स्टेट ने देना है। 2 साल में सरकार ने ना लैंड एक्विजिशन का पैसा दिया, ना 25% शेयर दिया। उसकी आज तक जो चिट्ठी आई है सेंटर से, उसका आज तक 1800 करोड़ के लगभग है। अक्टूबर में चिट्ठी आई थी तो 1626 करोड़ था, 1441 करोड़ तो पनुपली बरमाणा का देनदारी थी, और 185 करोड़ बद्दी चंडीगढ़ की थी। अब तक बढ़ के हमारे टाइम 800 करोड़ गया है। आप फैक्ट्स देखिए, हमारे टाइम लैंड एक्वायर करके भी 800 करोड़ भी गया है, परंतु आपके समय की 1800 करोड़ के लगभग की देनदारी। और अध्यक्ष महोदय उसके बावजूद करते क्या है कि पैसा दिया नहीं, रेलवे का पैसा बैंक में आया जमीन एक्वायर करने के लिए, और सरकार चिट्ठी निकालती, सब बैंकों को लिखती है, पंजाब नेशनल बैंक को भी, कोऑपरेटिव बैंक को भी, कैनरा बैंक को भी, पंजाब नेशनल बैंक को भी, कि जो पैसा रेलवे का बचा है उसको स्टेट ट्रेजरी में ट्रांसफर करो। ये चिट्ठियां हैं अध्यक्ष महोदय, ये चिट्ठियां हैं। ये साबित करती है कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान का पैसा है, चाहे रेलवे का पैसा है, ये सरकार उस पैसे से तनख्वाह देना चाहती है, उस पैसे से सरकार चलाना चाहती है। अपनी सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है, इसको इन लोगों को स्वीकार करना होगा। ये हालत इस सरकार के है, इसको हम कैसे मना कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, गारंटियों की बात आई यहाँ कि जी महिलाओं को 1500 तो क्या देने सर, 5-5 हजार तो महिलाएं खर्च कर चुकी फॉर्म भरने को। कभी पंचायत में जाना, कभी तहसीलदार के पास जाना, कभी पटवारी के पास जाना, मिला धिल्ला नहीं। आपने तो उल्टा उन पर 5-5 हजार का बोझ डाल दिया। आप दूध की बात कर रहे हैं, आपने जो 45-55 किया, हमारे काम देने वाले तो 4 साल से दे रहे हैं। हमारे बॉर्डर में मुकेश जी आप ही पता करना, पंजाब में 70 रुपए से ऊपर दूध जाता है, 70 रुपए प्रति लीटर से, 45-55 करके आप क्या आपने 100 रुपए का वादा पूरा करो, मानते। फिर आपने गोबर की बात की, मैं कहना नहीं चाहता था, पर पटेल जी ने बड़ी गलत बात की कि हम आपका गोबर भी खरीद लेंगे।
मैं कहना चाहूंगा हमारा रहने दो, अपना ही ले लो, वो बहुत बड़ी बात है, अपना ही गोबर ले लो। फिर कहते जी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यारा आपके मोर का नंगा नाच तो सारी दुनिया ने देखा।